कि आज तुम दोनों की यहीं पर कब्र और हाथों की तुम दोनों को मौत का चादर, क्योंकि आज तुमको कलावती के कहर से कोई नहीं बचा सकता। अरे बुढ़ऊ, इनसे निपट लो, उसके बाद पेलूंगी तुमको। काहे कि पूरा दिमाग खराब रात भर तुम्हारे ऊपर था। सत्यजीत सिंह, तुझे जिस किसी भी देवी देवताओं को याद करना याद कर ले, जिससे भी तुझे याद करना याद कर, क्योंकि आज तुझे मेरे कहर से कोई नहीं बचा सकता। काहे कि कलावती नाम है हमारा, और कलावती का दबदबा था और दबदबा है, और दबदबा बना नहीं, समझा? अरे देख ले मुझे, ताकि तेरे खाम में भी मैं अगर गोली चली ना तो तेरा सर अलग हो जाएगा। महाराज बहुने मारूंगा गोली, खोपड़ी बाहर हो जाएगी। अरे गोली ऐसी की तैसी, चले चुकिया तो तेरी मुंडी अलग कर दूंगा। अगर तेरी शमशीर चली, अगर तेरी शमशीर चली तो इधर नजर उठा कर देख, तेरी बहन इस वक्त मेरी गिरफ्त में है। महाराज, मैं और कोई नहीं, वही तुम्हारे दरबार का खजांची हूँ, जिसको तुमने धक्के मारकर राज दरबार से निकाल दिया था। मैं अपने आप को बचने के लिए डाकू तेजा सिंह की गिरोह में चला गया और अपना नाम डाकू दुर्गा सिंह के नाम से विख्यात कर दिया। वहां रहने के बाद मैं क्या देखता हूं कि महाराज, आपकी पत्नी कलावती एक बच्चे को लेकर आई और कहा कि जाओ इस बच्चे की बलि चढ़ा दो। वो तेजा सिंह ने उस बच्चे की बलि देने के लिए वो मेरे हवाले सौंप दिया और मैं ले गया माँ भवानी के मंदिर पर। जैसे ही बच्चे पर वार करना चाहा, मेरे हाथ कांप गए महाराज, मेरे हाथ कांप गए और मैं बच्चे को गोद में ले लिया और मैं क्या देखता हूं कि बच्चे के सीने पर शाही मोहर के निशान लगी हुई थी। मैं समझ गया कि और कोई नहीं, वही महाराज का इकलौता चिराग है। मैं उसका लालन पालन किया, पहल पोस कर सयाना किया। ये जो बच्चा आपके सामने खड़ा है, ये और कोई नहीं महाराज, ये मेरा बेटा और तेरा चिराग है। अरमान, तुम मेरा चिराग है मेरे लाल। परसों से तेरे लिए मैं तड़प रहा हूँ। पिताजी, मुझे उसी दिन एहसास हो रहा था जिस
दिन मैंने आपको कुएं के बाहर निकाला था, आपको देखकर अपनापन एहसास हो रहा था। उसी वक्त लगा मुझे कि आपसे हमारा खून का रिश्ता है। बेटे, पिताजी, आजा हमारे सीने से लग जा। महाराज। सतजी, हाँ महाराज, मैं वही नमकख्वार आपका सत्यजीत। देखिए महाराज, आज मेरी हालत पे गौर कीजिए। कहते हैं कि एक इंसान का गलत फैसला, इंसान का एक गलत फैसला इंसान का जीवन बदल के रख देता है। महाराज, आपके एक गलत फैसले ने महाराज मेरा तो सब कुछ बर्बाद कर दिया। लेकिन महाराज फिर कहते हैं कि समय अपने आप को दोहराता है। शांत रहो। कहते हैं समय अपने आप को दोहराता है। आज देखिए महाराज, आज समय अपने आप को दोहरा रहा है। महाराज, एक वो समय था, भरे दरबार, आप मौजूद, मैं मौजूद, महारानी मौजूद, भयभीत मौजूद, सबके सामने मेरे माथे पर कलंक लगाया गया कि मैंने महारानी की गोद से बच्चा छीना और महारानी जी को जान से मारने की धमकी दी। महाराज, वो कलंक आज भी मेरे सर पे लगा है महाराज, और जब तक ये कलंक मेरे सर पे रहेगा महाराज, मैं चैन से मर भी नहीं पाऊंगा महाराज। इसलिए आज देखिए महाराज, आज फिर आप मौजूद हैं, मैं मौजूद हूं, सब मौजूद है महाराज। कम से कम आज तो मुझे न्याय दिला दीजिए महाराज, आज तो मेरा इंसाफ कर दीजिए महाराज, क्योंकि महाराज अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता महाराज। आज पूछो महारानी जी से, आज पूछिए महाराज कि क्या मैंने इनकी गोद से बच्चा छीना, क्या मैंने इन्हें जान से मारने की धमकी दी? पूछिए महाराज। सत्यजीत, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। उस समय मैं कुछ ना समझ सका, तुम्हारी दोनों आंखें फुड़वा दिया। आज शरीर दरबार तुम्हें इंसाफ मिलेगा। दूध का दूध, पानी का पानी अलग होगा। महाबली, महारानी को खोल दो।